आज हम लोग मैथ में निर्देशांक ज्यामिति का जो बोर्ड के हिसाब से एग्ज़ाम के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है 5, -1 किस चतुर्थांश में है। सबसे पहले देखिए एक सतह जो है उस सतह को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और इसको हम लोग घड़ी के उल्टा, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे हम लोग घूमते हैं। ये प्लस, ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, हम लोग सब जानते हैं। तो यह सतह प्लस और प्लस ऐसा होगा, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। इसको देखते तो ये माइनस और ये क्या होगा, प्लस। और हर हमेशा हमें पहले एक्स अक्ष को देखना होता है। इसमें देखिए तो एक्स का मान क्या है, माइनस, और वाई का मान क्या है, ये भी माइनस है। इस इधर देखिए तो ये एक्स का मान पहले प्लस और वाई का मान क्या होगा, माइनस। तो अब हम लोग यहाँ चिन्ह पर ध्यान दें, पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो पहला प्लस और बाद में माइनस। ये किस चतुर्थांश में है, चौथा, तो ये चतुर्थांश में होगा। दूसरा प्रश्न देखिए 7, 3 कार्तिक तल में स्थित भुज का मान। देखिए ये पहला जो है इसको भुज बोलते हैं या एक्स निर्देशांक बोलते हैं या भुज, और दूसरा वाला को कोटि बोलते हैं या वाई निर्देशांक। तो भुज का मान क्या हो जाएगा, 7। अब इसके बीच का दूरी हमसे पूछा जा रहा है। ये दो बिंदु है, एक यहाँ और एक यहाँ, और उसके बीच का दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग दूरी सूत्र लेंगे। दूरी सूत्र क्या लेते हैं, तो आप लोग सब जानते हैं, पहला को घटाना है, तो 2 में अगर ये -2 होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये 2 में ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 में 3 हो जाएगा, ये घटेगा। 2 से ये 2 माइनस है तो प्लस, और 3 में 3, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ 2 और 2 क्या होगा, 4 का स्क्वायर, तो रूट खत्म और स्क्वायर खत्म, तो क्या हो जाएगा, 4। इसका क्या माना जाएगा, 4। अब कहता है 4 और 6 का दूरी मूल बिंदु से। अगर मूल बिंदु से किसी का भी दूरी पूछा जाता है तो डायरेक्ट एक्स और वाई होता है। तो अब देखिए मूल बिंदु क्या है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है, 6 का स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 6 के 36, दोनों को अगर देखें तो क्या हो जाएगा हमारा 52, और इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 52 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 2√13। इस तरह से इस अगर मूल बिंदु से किसी का भी दे तो दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देना है। अब देखिए पांचवा प्रश्न में मध्य बिंदु, ये एक टेक्निक है मध्य बिंदु पूछने का। तो मध्य बिंदु में क्या करते हैं, x और ये x हुआ, दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 4 12, और उस 12 का हाफ कर दे तो क्या होता है, 6, तो ये 6 है। इसमें और कहीं नहीं, अगर एक भी मिल गया इस तरह का तो ठीक है। दूसरा 10 और 6 16, उसका हाफ करेंगे तो क्या होगा, 8, तो ये नंबर हो गया। y अक्ष से दूरी, अब देखिए कोई भी जैसे है तो ये y अक्ष से दूरी, ये y है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, तो y अक्ष से अगर दूरी है तो वो क्या कहलाएगा, x अक्ष कहलाएगा, या उसको भुज भी कहते तो a और b दोनों। अगर x अक्ष से दूरी रहेगा तो उसको y कहेंगे या फिर उसको कोटि कहेंगे। ये किस पाद में है, तो ऐसा हम लोग पहले देख चुके हैं। ये दोनों माइनस वाला है, तो माइनस वाला दोनों जो है वो कैमा पाद में मिलता है हम लोगों को। तो माइनस वाला देखिएगा तो यहाँ पर हम लोग को थर्ड में मिलेगा, थर्ड में, क्योंकि यहाँ पर ये भी माइनस और ये भी माइनस होता है, तो ये माइनस और माइनस थर्ड वाला मिलेगा। तो ये क्या है, किस पाद में है, तीसरा पाद में है। 8वां नंबर हम लोग देखिए y अक्ष से 5 इकाई दाएं, जैसे यहाँ देखिए एक x है, ये y और ये x, कहता है y से 5 इकाई
इधर दायां तरफ और x अक्ष पर है और इस बिंदु का नाम क्या है P। तो कहता है इसका निर्देशांक, तो x में इसका मान क्या 5 और ये y में इसका मान क्या हो जाएगा 0। अगर x अक्ष पर स्थित है तो y का मान 0 हो जाएगा और अगर y अक्ष पर स्थित है तो फिर उसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक ये होगा 5,0। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 0, ये मूल बिंदु है बीच का, तो इसका नियामक क्या होगा 0,0। x अक्ष पर बिंदु जो a और b से समान दूरी पर है। अब देखिए x अक्ष पर है, इधर a और यहाँ मान लीजिए है b, समान दूरी पर, ये -1 0 है और ये क्या है 5,0 है, इससे समान दूरी पर, तो यहाँ बीच में रहेगा तब ना समान दूरी होगा, तो बीच का बिंदु निकाल लेना है। तो क्या है 5 और इधर -1 और मध्य बिंदु निकालना है तो बटे 2 करना है, तो क्या होगा 4/2, 2 दूना 4 और इधर यहाँ 0 और 0/2 तो क्या होगा 0, यानी 2 और 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा और उसके बीच का बिंदु निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और 0 0 0 ही होगा बटे 2, तो यहाँ क्या होगा 2,0। ये ऐसा है जो इससे और इससे समान दूरी पर हो, तो जैसे ही बोलेगा समान दूरी पर हो तो यहाँ पर हम लोग इसका मध्य बिंदु निकाल लेंगे। x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो ये क्या होगा x बराबर -5, अगर हम लोग x में हम लोग -5 लेते हैं तो ये क्या आएगा, अगर इस पर एक सरल रेखा हम लोग लेंगे तो ये y अक्ष के क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा, तो ये क्या होगा y अक्ष के समांतर होगा। अब देखिए 5 6 और 6 5 और 4y में शामिल होने वाला रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, ये देखिए A है और ये क्या है B है, तो हमको y का मान हम लोगों को निकालना है, तो x से कोई अभी लेना देना है नहीं, तो यहाँ 5 है, यहाँ क्या y है, तो आप देखिए यहाँ 5 और प्लस क्या y और बटे क्या कर देंगे 2, मध्य बिंदु बोल रहा है और यहाँ मध्य बिंदु का मान y में क्या दिया हुआ है 6, तो 5 + y, यहाँ 6 दूना क्या होगा 12, तो y बराबर 12 - 5, y बराबर क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा 7। ये अगला प्रश्न क्या कह रहा है x बराबर अगर 2 हो, यहाँ मान लीजिए x बराबर 2 है और y बराबर ये 2 है, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे का क्या होगा लंबवत। A नंबर उस बिंदु का नियामक जो 1,1 2,3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में बांट रहा है। 2 x2 क्या हो गया 2 प्लस m2 क्या हो गया 3 और x1 क्या हो गया 1 और ये दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, 2 दूना 4, 3 गुना 1 तो 4 और 3 7/5, 7/5। अब y का आप देखिए, y का देखते हैं तो 2 गुने 3 जैसे m1 और y2 तो 3 दूना 6 और फिर m2 y1 3 गुना 3 अब बटे 3 2 5, तो 6 3 9/5, तो 9/5 हमारा A नंबर मिल रहा है कि A का मान 7/5 और B का 9/5। अब दो शीर्ष है A और B और इसका केंद्रक का मान 3 है, तो C का मान, तो आप देखिए C का नियामक मान लेते हैं हम लोग x, y है, तो देखिए 2 1 और यहाँ x/3 बराबर क्या आएगा 3 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 2 और 1 3
प्लस x बराबर 9, तो x बराबर क्या होगा 9/3, तो x का मान क्या होगा 6। x में क्या होना चाहिए 6, और y में देखिए क्या होगा 3 और 3, तो ये 3 प्लस में माइनस गया 0, 0 प्लस y/3 बराबर क्या होगा 0, तो y का मान 0, तो हम क्या देख रहे हैं ये होगा सी नंबर। यानी क्या करना है x1 x2 x3/3, तो x1 हो गया 2, x2 हो गया 1 और x3 हम क्या मान ले हैं, तो x तीनों को जोड़ के बट्टे 3 करेंगे, तो इसका केंद्रक ये है 3 आ जाएगा। फिर y1 y2 और y3 में क्या मान लिए हैं y बट्टे 3 करेंगे बराबर क्या देंगे 0, तो इस तरह से मान क्या आ जाएगा हमारा ये आएगा। बिंदु जिसका इतना 4,2 से दूरी क्या है 5 है, न्यूमेरिक। देखिए यहाँ एक ट्रिक क्या है, y अक्ष पर है, जब y अक्ष पर है तो x का मान क्या होगा 0, तो x का मान केवल इसमें देख रहे हैं यहाँ 0 है, तो और चीज सोचने की जरूरत ही नहीं है, आराम से हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। इसको अगर चेक करना है तो आप देख लीजिए 4 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर और 2 ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 चौक 16 और 2 1 3 तिहाई 9, और इसका क्या होगा रूट, तो 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो दूरी 5 आया, ये सही है। अब देखिए x अक्ष का समीकरण बोल रहा है तो y का मान क्या होगा 0, y अक्ष का समीकरण बोल रहा है तो x का मान क्या होगा 0, अपोजिट उल्टा। अब कह रहा है ये k, 2 -3, 4 और 7, -5 संरेख हो तो k का मान, देखिए अगर संरेख है तो ऐसे स्थिति में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0। और अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या करेंगे, तो x1 और y-4 + 5 क्या होगा, y2 में y3 घट गया प्लस, अब क्या करेंगे -3, अब -5 में -2, उसके बाद 7 और 2 में -4, माइनस माइनस प्लस, और इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर 0। अब ये उधर जाएगा तो ये 0, तो देखिए -5 में 4 गया 1, तो यहाँ के 5 2 7 7 21 प्लस में आ जाएगा, 4 2 6 6 7 42 और बराबर 0। अब के बराबर ये -21 और -42, तो के का मान कितना हो गया -63। -63 कौन है, सी नंबर। अगर संरेख रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0, उसको सॉल्व करेंगे ऐसा आ जाएगा हम लोग का मान। देखिए मूल बिंदु से बिंदु P का दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से क्या होता है x² + y² का रूट। तो अब देखिए x के जगह क्या है -a का स्क्वायर, y के जगह क्या है -b का स्क्वायर और उसका रूट, तो क्या हो जाएगा a² और यहाँ b² का रूट। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, तो ये आ रहा है √a² + b² इकाई। अब देखते हैं, ये कहता है दोनों ओर अवस्थित है, तो आप देखिए अगर हम लोग इस तरह से
रेखा ले लेते हैं, इसमें दोनों पॉइंट को दर्शाते हैं। तो ये 4 है और यहाँ मान लीजिए 6 है, तो ये 4,6 और ये -4 है, तो यहाँ -4 और इधर -6, तो यहाँ आ जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये y अक्ष के दोनों ओर है, y अक्ष के एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो ये y अक्ष के दोनों ओर स्थित है, उस तरफ एक इस तरफ। अब देखिए 22 नंबर, वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक ये है, व्यास ये है, तो उसका केंद्र क्या होगा? ये वृत्त है, व्यास है, ये 2,3 है और ये -6,7। हम लोग सब जानते हैं कि जो व्यास है उसका बीच का जो पॉइंट है वो केंद्र होता है, तो बीच का मध्य बिंदु निकालना है, तो 2 और ये -6/2 हो जाएगा और 3 + 7/2 हो जाएगा। 2 में 6 गया, -4/2, 7 3 10/2, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, तो -2,5 ए नंबर। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये अगर दिया रहेगा तो हम लोग मध्य बिंदु निकाल लेंगे, तो उससे इसका केंद्र का नियामक निकल जाएगा।